आगे बढ़ेंगे। जल जीवन मिशन में ईडी की एंट्री हो गई। आज राजस्थान में 1 दर्जन ठिकानों पर छापे मारे। जयपुर, अलवर सहित अन्य जिलों में भी छापे मारे गए। जयपुर में 3 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चिन्हित हुई। करीब 7 घंटे से जयपुर में कार्रवाई में जुटी टीम। बानी पार्क में रिटायर्ड आरएएस अमिताभ कौशिक के आवास पर कार्रवाई। बानी पार्क में ही संजय बड़ाया के यहां भी चल रही ईडी की कार्रवाई। इसके अलावा वैशाली नगर के गांधी पथ पर कल्याण सिंह कविया के यहां कार्रवाई। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो खुलासे हो रहे हैं कार्रवाई के दौरान, संजय बड़ाया के आवास पर जब रेड मारी गई ईडी की टीम तो बताया गया कि करीब 4 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और इसके अलावा जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन, यानी कि जल जो कि जीवन का अभिन्न अंग है, जल बिना कल नहीं, ये धारणा लगातार बनी है। लेकिन मिशन का मकसद था कि हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना। लेकिन अब देखिए फर्जीवाड़े के खुलासे लगातार हो रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार जिक्र करते आए हैं। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ महीनों पूर्व आरोप लगाए थे कि इस मिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा घोटाला हुआ है। इसके बाद एसीबी की टीम पहुंची थी ठिकानों पर। एक्सीएन, एईएन, जेईएन को पकड़ा गया था, ट्रैप किया गया था, उनके आवास पर कार्रवाई हुई थी और अब ईडी की एंट्री हो चुकी है इस मामले में। और बताया जा रहा है कि फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों का सहारा लिया गया है टेंडर हासिल करने के लिए। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 40 से भी अधिक टेंडर फर्जी तरीके से लिए गए हैं। हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, क्योंकि अब कुछ घंटे हो चुके हैं ईडी की रेड को, अब तक क्या कुछ निकल के आया है कार्रवाई में? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है कार्रवाई को लेकर, उसमें ये सूचना है कि जिन 3 प्रमुख जगहों पर जयपुर में कार्रवाई चल रही, पहले हैं कल्याण सिंह कविया जो कि गांधी पथ वैशाली नगर में रहते हैं। दूसरे अमिताभ कौशिक जो कि पूर्व आरएएस अधिकारी हैं, बनी पार्क में रहते हैं। और तीसरे हैं मिस्टर संजय बड़ाया, ये भी बनी पार्क में रहते हैं। इन तीनों के निवास से बड़ी संख्या में ईडी ने बरामद किया है। और 2 जगह तो ऐसी है जहाँ नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ गई है। पैसे मिल गए इनके घर में, फिर नोट गिनने की मशीन मंगवाई है इनकी और उस मशीन से पैसे गिने जा रहे हैं कि आखिर अमाउंट कितना मिला है, क्या वो संजय बड़ाया का घर हो या अमिताभ कौशिक का घर हो, पूर्व आरएएस अधिकारी। बड़ी बात यह है कि सुबह 6 बजे से कार्रवाई चल रही है, तो तकरीबन 10 घंटे इस कार्रवाई को पूरे हो चुके हैं। 10 घंटे से लगातार कार्रवाई जारी है। न किसी घर के व्यक्ति को बाहर आने की अनुमति ईडी की ओर से है और न बाहर से कोई आदमी अंदर है। जल जीवन मिशन जो कि भारत सरकार की एजेंसी है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और उसके तहत जो काम होना था राजस्थान में, उसमें बंदरबाज, करप्शन, गड़बड़ी, घोटाले, उसको लेकर ईडी ने आज मोर्चा संभाला है। और ऐसा अनुमान है कि अभी 1-2 घंटे ईडी की कार्रवाई और चल सकती है। हालांकि अंतिम दौर में है क्योंकि 10 घंटे ईडी की कार्रवाई पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी संभावना है ताकि 6 बजे तक ईडी की कार्रवाई आज पूरी हो सकती है और उसके बाद आधिकारिक तौर पर ईडी स्टेटमेंट जारी भी कर सकती है कि उनको आज जो राजस्थान में उन्होंने 1 दर्जन जगहों पर रेड की है उसमें क्या मिला है। बिल्कुल शिवेंद्र, और रडार पर ईसीबी के तो थे ही, अब ईडी के रडार पर भी ठेकेदार और अफसर आ गए हैं। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका मैसेज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। पहले 3 तस्वीरों को देखिए। कार्रवाई क्योंकि लगातार जारी है, ऐसे में अब ये मनाही है कि घर के अंदर किसी भी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता, ना ही घर के अंदर मौजूद कोई भी सदस्य बाहर जा सकता है। और बाकायदा बाहर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि कार्रवाई सही ढंग से पूरी हो सके, क्योंकि माना जा रहा है कि कार्रवाई के बाद बड़े खुलासे यहां हो सकते हैं। ईडी की ओर से भी आधिकारिक तौर पर बयान आ सकता है। कार्रवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि बड़ा घोटाला देखिए, न सिर्फ ठेकेदार बल्कि बताया जा रहा है कि अधिकारी स्तर तक मिली भगत करके पूलिंग की गई है। और आप मानिए कि किस तरह से बाकायदा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जो कि बनवाए गए थे, कंपनी का लगातार जिक्र करा जा रहा था, वो कंपनी भी बाकायदा ईमेल करती और फिर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता। हमारे साथ
ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश जी, आपके पास क्या जानकारी है इस कार्रवाई से जुड़ी? कितनी देर में ईडी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आ सकता है? देखिए, जो कार्रवाई है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पहले क्योंकि जो गैर सरकारी लोग हैं उन पे कार्रवाई हुई थी और संजय बड़ाया के घर पे कार्रवाई थी, और अब विभाग के जो अफसर है, इंजीनियर है, उनके यहाँ कार्रवाई होने की सूचना है। एक एक्सियन है, एक एन है, उनके यहाँ कार्रवाई की सूचना है। एक महेश नगर में है और एक बापू नगर में। जो भी इस पूरी जो जल जीवन मिशन से जुड़े हुए हैं, और एक जो एक्शन है उन्होंने फर्जी रिपोर्ट भी पेश की थी, तो ऐसे में उनके यहाँ भी कार्रवाई जो होने की सूचना है। तो लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है ईडी के द्वारा, और जब पूरी कार्रवाई होगी, अब ये कार्रवाई आज समाप्त होती है या कब तक चलेगी, उसके बाद ही ईडी आधिकारिक रूप से सूचना देता है कि कहाँ किन किन पे कार्रवाई हुई, क्या कोई गिरफ्तारी होती है, कितने जो कोई राशि अगर मिलती है, कितनी राशि मिली है, ये तमाम चीजें ईडी पूरी कार्रवाई होने के बाद में, जो सख्त की पूरी कार्रवाई है उसके बाद आधिकारिक रूप से बताती है। लेकिन अभी अपडेट ये है कि जो सुबह जो गैर सरकारी जो लोग थे उनके यहाँ सर्च हुई थी, उनके यहाँ कार्रवाई हुई थी, और अब धीरे धीरे जो इंजीनियर है उन पे वो ईडी के रडार पे है, और अब उनके यहाँ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और नरेश जी, संभवतः इस घर पर छापेमारी के बाद हो सकता है अब बैंक लॉकर तक खंगाली जाए। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।